अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 का नाम है जी हाइड्रोकार्बन। अगर हाइड्रोकार्बन को देखा जाए तो इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएंगे। आज ना हमने ना हाइड्रोकार्बन का सिर्फ इंट्रोडक्शन करना है। इंट्रोडक्शन बेसिकली हाइड्रोकार्बन का नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आगे हाइड्रोकार्बन बनते हैं, याद रखिएगा। तो हमारे पास बेसिकली ये इंट्रोडक्शन जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो पहले हम हेडिंग देंगे इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे। अब इंट्रोडक्शन में ना जो चीजें आपने याद रखनी है, पहले नंबर पे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन दी गई है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी हुई है, वही सेम डेफिनेशन उठा के यहाँ पे आप बेशक लिख दें। तो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच विच डील, जो के मुताला कर रही होती है, वी डील विद द स्टडी ऑफ, विद द स्टडी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स, कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स का मुताला करें, इसको हम नाम दे रहे थे, इस कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या नाम दे रहे थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या मतलब कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड का मुताला करना? इधर गौर कीजिएगा, हमारे पास ये एक गैस है, ये हमारे घरों में आती है, इसका नाम होता है मीथेन। ये देखो, ये कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनी हुई है। किसके मिलने से बनी है? कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनी है। इसका नाम क्या है? मीथेन। इसी तरह हमारे पास और एग्जांपल दूं, ये एक तेजाब है, तेजाब तो नहीं है OH, सही वीक एसिड है, बेसिकली है तेजाब ही, इसका नाम है एसिटिक एसिड। ये लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए कर रहा हूं। तो ये सिरके के अंदर पाया जाता है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी स्टडी भी यहाँ करेंगे। सही चेक करो, कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड है। इसी तरह हमारे पास अगर एक और एग्जांपल ली जाए तो ग्लूकोज C6H12O6, चेक कर ले, कार्बन और हाइड्रोजन है इसमें भी, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान का सादा सा तरीकाकार है और वो है कार्बन। अगर किसी कंपाउंड में कार्बन आ गया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन कंपाउंड की जो स्टडी की जाती है वो की जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कहां पे की जाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अगर देखी जाए तो हमारे पास ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, contain कार्बन एटम, कार्बन एटम एज अ एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। एसेंशियल मतलब जरूरी, लाजमी होगा कार्बन एटम, एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं जुज को, किस कहते हैं? जुज। आप कहते हैं जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उठा के देख लो, सब में एक चीज कॉमन है और वो है कार्बन। हाइड्रोजन होना जरूरी नहीं है। ये देखिएगा, ये एक और कंपाउंड की एग्जांपल दे देता हूं, CCl4, इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कार्बन का होना जरूरी है, हाइड्रोजन का होना जरूरी नहीं। ये बात आपने ज़हन में बिठा के रखिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान ही कार्बन एटम है। लेकिन अब बात यहां पे आ जाती है, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें कार्बन है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो ये एग्जांपल कुछ नोट की फॉर्म में ये बात लिख लेते हैं, क्या कि सम कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड जो होते हैं, सम compounds have
रखते हैं कार्बन एटम, बट लेकिन लेकिन ये नहीं है, दे आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो कौन कौन से कार्बन कंपाउंड है जिसमें कार्बन एटम होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जरा गौर कीजिएगा। पहले नंबर पे कार्बोनेट्स, सेकंड नंबर पे बाइकार्बोनेट्स, इसके बाद है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन्स, इसके बाद है साइनाइड्स, साइनेट्स, ठीक है। इन सब में कार्बन है। मैं अगर एक आधे का फार लिखूं तो CO3-2 कार्बन है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। HCO3-1 कार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोनों के दोनों में कार्बन है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। तो हमारे पास इन सब में क्या जो कार्बन होता है, लेकिन इनमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि इसमें कार्बन है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं है? सोचने वाली बात है ना। कार्बन है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अच्छा, मैं आपको सादा सी एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं जी, जो भी चीज जिंदा होगी ना वो इंसान होगा, या फिर जो चीज चल सकती है वो इंसान होगा। बात सही है। बात क्या है कि जो चीज चलेगी वो इंसान है, लेकिन कुछ जगह पे जाके ये बात भी गलत हो जाएगी। चलने में तो सब जानवर भी सारे चलते हैं। जैसे हम कह देते हैं जी, जो सुन सके वो भी इंसान है। बाकी इंसान सुन सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो सुन सकती है, जानवर भी सुन सकते हैं। जो देख सके वो इंसान है, जानवर भी काफी सारे से देख सकते हैं। मतलब कोई एक आधा पॉइंट इस तरह का होगा जो हम में है और उनमें नहीं है, तो इस वजह से हमें अलग कर दिया, उनको अलग कर दिया। वो था सोचने की सलाहियत और बोलने की सलाहियत। सोचना और बोलना जो है ना, ये इंसानों में है, जानवरों में नहीं है, इसलिए इंसान अलग कर दिए। सेम इसी तरह हमारे पास इन सब में बेशक कार्बन तो है, लेकिन इनकी कुछ खुसूसियात ऑर्गेनिक कंपाउंड की नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की ना हम आगे जाके पढ़ेंगे खुसूसियात क्या होती है। पहले नंबर में इसमें कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए, इनमें आयनिक बॉन्ड बन जाता है। जिस तरह ये वाला है CaCO3, इन दोनों में आयनिक बॉन्ड होता है, और जिसमें भी आयनिक बॉन्ड आ गया, क्या आ गया? आयनिक बॉन्ड आ गया, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। ये बात ज़हन में रखिएगा। इस तरह का जो बाकी कंपाउंड है ना, इसमें भी एक एक आधी एक्सेप्शन इस तरह की है जो जिसकी वजह से हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इंक्लूड नहीं कर रहे होते। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टडी की जाते हैं। ये जितने भी चीजें ऊपर मैंने लिखी हैं, ये सारी की सारी चीजें इनऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टडी की जाएंगी। सही है। ऑल द अबव कंपाउंड्स, जितने भी ऊपर वाले कंपाउंड्स हैं, आर स्टडीड किसमें? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे इनको, ठीक है। आगे जी हमारे पास डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेक्स्ट हेडिंग दो, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डाइवर्सिटी का मतलब होता है मुख्तलिफ इकसाम, मुख्तलिफ किस्में, ये आपने बायोलॉजी में वर्ड पढ़ा होगा डाइवर्सिटी। मतलब डाइवर्सिटी का मतलब इतने सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक हैं कि आपकी सोच भी नहीं है। मैं आपको साथ से पहले कुछ बातें बता दूं, सही है, क्योंकि ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपका इस चीज के हवाले से कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। एक्चुअल में हम टॉपिक पढ़ के आ रहे हैं। पहले कुछ बातें समझ लीजिए, सामने नजर रखिएगा। देखो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं जी? 118 एलिमेंट है, ठीक है। इसमें से एक एलिमेंट एक साइड पे कर दो, कार्बन,
ये दूसरा करना तो हाइड्रोजन कर दो, दूसरा क्या कर लो, एंड हाइड्रोजन। बाकी कितने बच गए 116, उनके एक साइड पे कर दो। मतलब पीरियोडिक टेबल के 2 एलिमेंट एक साइड पे और बाकी कितने 116 एक साइड पे कर दिए। ये वाले 2 एलिमेंट आपस में मिलके तकरीबन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, ऑर्गेनिक। और 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, कितने 1 करोड़। और ये 116 मिलके, हमारा तो ज़हन यही कहता है कि अगर ये 10 मिलियन बना रहे हैं तो उसको तो कम से कम कोई 100 मिलियन 200 मिलियन बनाने चाहिए, कोई वो एलिमेंट ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है, इनकी तादाद तकरीबन 1 मिलियन से भी कम है। 1 मिलियन से भी जाकर इंटरनेट पर सर्च कीजिए, 1 मिलियन भी नहीं पूरे बनते हैं, ठीक है, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख के राउंड अबाउट है। अब मतलब कुछ ना कुछ इन दोनों में है जो इतने सारे कंपाउंड बना रहे हैं, सही। अब यही है हमारी डाइवर्सिटी, इतने सारे कंपाउंड है। अब यही बात हमने यहाँ पे लिखनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरली पाए जाते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर हम खुद तैयार करते हैं। अच्छा, आपको जो सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमारी नॉर्मल जिंदगी में एग्जाम्पलें दें, बहुत सारी एग्जाम्पल है। मैं कहता हूँ इंसान का वजूद ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के बगैर नहीं है। इंसान पूरे का पूरा मांस वाले पानी के अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इंसान जो भी चीज खाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो भी चीज इंसान पहनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सही है, पहनने में हमारे पास कपड़े आ गए, इसके बाद ये बैग वगैरह सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, कापियां ऑर्गेनिक कंपाउंड, बुक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फल फ्रूट सब्जियां पिज़्ज़ा ये वो प्लानिंग, जो भी इंसान के खाने के लिए इस्तेमाल हो रही है चीज़ें मैक्सिमम, मांस व पानी के, वो सारी की सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। मतलब पौधा पूरे का पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इंसान पूरे का पूरे जिस्म ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मांस व पानी के, ठीक है। तो ये चेक कर लो कि मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड हर जगह पाए जाते हैं, ये इतने सारे पाए जाते हैं, ठीक है। और यही बात हम यहां पे देखेंगे, देयर आर a lot of organic compounds exist in nature। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, एंड मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, हम बना रहे होते हैं। मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज कहाँ पे, इन लैब। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लैब में तैयार कर रहे हैं। मसलन दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर, ये द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इंसान के जिस्म अगर देखा जाए तो इंसान के जिस्म में जो प्रोटीन है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, प्रोटीन गोश्त को कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास आ जाती है चीनी, ग्लूकोज, रोटी, आलू, सब्जियां, फल, ये सारे मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद लिपिड्स, इसके बाद वाइटामिन्स, इसके बाद न्यूक्लिक एसिड की बात भी कर लेते हैं, डीएनए आरएनए भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, न्यूक्लिक एसिड, और इसके बाद ईटीसी, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरह का है जिसको हम लैब में तैयार कर रहे हैं, सही है। मसलन मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड तैयार कर रहे हैं, कहां पे, इन लैब्स। इसमें 2 एग्जांपल दी गई हैं। एक है फार्मास्यूटिकल्स किसको कहते हैं,
जहाँ पे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। देखो हमारे मेडिकल स्टोर जो होते हैं ना, उसके ऊपर बाद फार्मेसी लिखा होता है, बाद मेडिकल स्टोर लिखा होता है, ठीक है। फार्मेसी से ही फार्मास्यूटिकल है, मतलब जहाँ पे दवाइयाँ बन रही हैं उसको फार्मास्यूटिकल कंपनीज कहते हैं। जितनी भी दवाइयाँ हैं, मैक्सिमम दवाइयाँ लैब के अंदर हम बना रहे हैं। और इसके बाद सिंथेटिक फाइबर्स, ये सिंथेटिक फाइबर। ये सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर कहते हैं धागे को बेसिकली। जैसे कभी आप कपड़ों के ऊपर गौर करके देखोगे ना, इन कपड़ों में बारीक बारीक धागे होते हैं, इसको केमिस्ट्री की जुबान में फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, कुछ फाइबर अब ना इस तरह के भी कपड़े बन चुके हैं जिनको ना तो ये अमूमन जो कपड़े हैं, अगर किसी जगह बैठो तो ये बाल वगैरह पड़ जाते हैं और इसके बाद इनको धोना पड़ता है। अब इस तरह की शायद आपने कभी वीडियोस कोई इस तरह के देखी हो किसी जगह पे, इस तरह के कपड़े बन गए हैं कि आप उसके ऊपर कुछ चीज़ गिरती है ना, उसको इस तरह करो, साफ हो जाते हैं, दाग भी नहीं लगता। सही है। ये काफ़ी सारी वीडियोस इस तरह की मतलब वायरल है, इस तरह के फाइबर बन चुके हैं, ठीक है, जिसको ना दाग लगता है ना उसको वो करवटें वगैरह सलवट वगैरह जो होती है ये भी नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये है सिंथेटिक फाइबर्स। उस तरह के बहुत से सिंथेटिक फाइबर बनाए हुए हैं जो हमारी नॉर्मल जिंदगी में इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये था जी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक इंट्रोडक्शन। कल को हमने पढ़ना है यूनिक बिहेवियर ऑफ कार्बन एटम, मतलब कल का जो टॉपिक है वो ये है कि इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो कार्बन में कोई खास बात है तो इतने बना रहा है ना, इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने की मेन रीजन क्या है वो कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।